नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम है दिलविजय कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज़ अड्डा उत्तर प्रदेश। हम लोग आए हैं नवादा बेल गांव है और ये देखिए बहुत भव्य काली माँ का मंदिर बना है। इधर तो बहुत बड़ा है, पीछे भी ये फ्रंट है, हम दिखा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा ये रेलिंग वेलिंग है, हत्ता घेर के बना है ये। और बहुत अच्छा मंदिर है। यहाँ पे देखने में इतना सुहावन लग रहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो यहाँ पे कुछ है। यहाँ पे बहुत अच्छी महसूस भी हो रही है। हम लोग कब से आए तो महसूस कर रहे हैं, शांति महसूस हो रही है। ये है, हम यहाँ पे कुछ लोगों से अभी बात किए तो पता चला कि यहाँ पे काली माँ के मंदिर तो है, लेकिन यहाँ क्या है कि पूजा नहीं होता है। दुर्गा जी का जो पूजा होता है, जहाँ अमूमन देखते होंगे आप लोग, जहाँ भी काली माँ का मंदिर हो, जहाँ भी स्थान हो, वहाँ पर दुर्गा माता का जरूर पूजा होता है। दशमी ये है, दशमी चल रहा है और दूसरा दिन है, लेकिन यहाँ पे कुछ लोग ग्रामीण लोग हैं, भाई लोग, चाचा लोग हैं, हम बात किए तो पता चला कि यहाँ पे पूजा नहीं होता है। दुर्गा जी यहाँ पे नहीं स्थापित होती। जो मूर्ति पूजा, काली जी तो है, लेकिन जो मूर्ति को हम लोग पूछते हैं वो पूजा नहीं होती है। इसका राज क्या है, ये रहस्य क्या है, ये देखिए। आपको हमारे जितने व्यूअर्स हैं एक बार और बताता हूँ। ये सतयुग से यहाँ पे विराजमान है माता रानी। यहाँ पे सतयुग से है और सतयुग से भी यहाँ से पूजा होते आ रही है। और आज क्यों नहीं हो रही है, मूर्ति पूजा क्यों नहीं रही है? मंदिर तो सतयुग से है, लेकिन मूर्ति पूजा क्यों नहीं हो रही है, इसका हम राज जानने की कोशिश करेंगे। क्या चाचा, सबसे पहले आपको नमस्कार। मेरे चैनल के बारे में न्यूज़ अड्डा उत्तर प्रदेश, आप कुछ बोलना चाहते हैं? ये तो यही जैसे आप बताए, जिससे पूजा नहीं होता है, पूजा नहीं होता है। यहाँ बहुत पुराने से ही पूजा होते जा रहा है। जैसे कुछ लोग से पूछे हैं तो इस गांव का पहला नाम क्या था? जैसे पुराणों में क्या क्या मिलता है इसका? इस गांव का पुराना नाम सोनितपुर था। देखिए, पुराना नाम सोनितपुर था। शायद इनका आवाज कम जाता होगा, लेकिन हम बता रहे हैं कि पहला पुराना नाम ये गांव का, अभी तो नवादा बेन है, लेकिन पहले इसका नाम सोनितपुर था। बोलिए। और यहाँ वो सोनितपुर में 52 बीघा का पोखरा, बानासुर का गढ़ था यहाँ। तो नाखून से ही 52 बीघा का मतलब ये पोखरा कुनाया था, बहुत पहले से ही। और एक शंकर भगवान का मूर्ति है सोने का, वो चलता फिरता रहता है यहाँ, अभी भी है अंदर। वैज्ञानिकों ने यहाँ किया है, ये चलता रहता है, वो अस्थि स्थिर नहीं है। सोने का मंदिर है। हाँ, सोने का मंदिर है। देखिए, बहुत बड़ा ये बात बोल रहे हैं। अभी कोई विश्वास नहीं करेगा, वैज्ञानिक जो सोच होगा अभी विश्वास नहीं करेगा, लेकिन आध्यात्मिक एक चीज होती है, एक अध्यात्म बहुत बड़ा चीज होती है, इस पर विश्वास होता है। क्या चाचा, क्या लग रहा है कि जो चाचा बोल रहे हैं अभी सोने का मंदिर है, ये है, वो है, अब इस गांव के जो मान्यता के हिसाब से क्या है कि वहाँ वो हकीकत है में ये है कि वहाँ पर जो सोनीपुर जो नगरी है और जो बाणासुर का यहाँ पर स्थापना किया हुआ शंकर जी हैं, वो शंकर जी बरगद के पेड़ में, वो 1000 बरस पहले का बरगद का पेड़ है। आज भी उस उनके जड़ के नीचे ही शंकर जी का लिंग है। आज भी लोग उसको बहुत आदर पूर्वक जाके वहाँ पूजा करते हैं, और सारे लोग भी जाते हैं। सावन महीने में तो पूरे महीने ही वहाँ पूजा होता है बाबा का। ऐसे भी छूट फूट दिनों में लोग जाते हैं। और ये माँ है जो ना, ये माँ है जो ये गंगा के किनारे पे थी, और यहाँ गंगा बहती थी। और गंगा ऐसी बहती थी कि पूरब से आई, पश्चिम से आई, पूरब जा रही थी, फिर इसके बाद ये दक्षिण को आई, दक्षिण से होते हुए फिर पूरब को गई, और पूरब से होते हुए फिर उत्तर को गई। और यहाँ से वो गंगा जी आज से करीब 500 बरस पहले इसका अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ पर गंगा जी थी। और ये शमशान काली है, बहुत पुराना काली है, ये द्वापर की है। और इनका यहाँ पर बहुत शक्ति है इनके अंदर, और इनके वो लोग बड़ी आदर से पूजा करते हैं। और ये माता का रेलवे लाइन निकलने से पहले की ये माँ है। ये मान्यताओं के हिसाब से बहुत पुरानी माँ है। यहाँ पे कुछ साल पहले 500 या 1000 साल पहले यहाँ पे कभी नदी हुआ करता था, गंगा नदी, बहुत बड़ा गंगा नदी। यहाँ पे गंगा नदी थी, गंगा नदी के तट पे यहाँ पे माता जी आई है। ये मसान माँ बोला, बगल में शमशान भी है, यहाँ पे शमशान भी है। तो चाचा, यहाँ पे दुर्गा पूजा क्यों नहीं होता है? इसलिए कि ये यही माँ का पूजा शुरू से ही होते आ रहा है। यहाँ पे दुर्गा जी कभी भी नहीं होती। हाँ। और आपसे एक और बात है, आप लोग जितने मंदिर देखते हो भारत में, गाँव के पूर्व कोई भी काली माता का मंदिर तो वैसे ही होता है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक ऐसा गाँव है, इधर गाँव है, इधर माता का पश्चिम, इसका क्या रहस्य है? बहुत पुरानी बात है ये तो। उतना हमको लगता है कि जैसे गंगा जी आई थी ना, उसी के लेकर के ये इधर स्थापना हो गया।
पुराना समय से ही पहले से नवादा गांव उधर था, उधर था शुरू इधर से। नदी था, हाँ। गंगा जी थी, यहीं पे माँ का स्थापना हो स्थापना हो गया, गया। तो उसी टाइम से चले आ हाँ, रहे चल रहा है। हैं। देखिए कोई मंदिर का बनावट मंदिर नहीं है, या भले स्ट्रक्चर हम लोग बना दिए हैं, सृजना हम लोग खड़ा कर दिया, लेकिन पहले से यहाँ पे मान्यता की जाती माता थी। क्या चाचा क्या लग रहा है, ये बोल रहे हैं जो सही बात है, क्या है? सही बोल रहे हैं ये। और ये बात है कि जब से ये माता जी हैं, हम लोग को तो खैर हम लोग को ये पता नहीं है कि पश्चिम क्यों है, लेकिन ये बुजुर्ग बताते, लोग अगर बुजुर्ग होते तो हम लोगों की कुछ भी इसके बारे में थोड़ा सा भी नॉलेज जानकारी? ये गंगा के तट के ऊपर इनको स्थापना किया गया था। बुजुर्ग लोग किस ध्येय से किए थे, इसके बारे में तो हम लोग नहीं बता सकते हैं ना इसके बारे में। तो देखिए जितना भी हम लोग जानकारी था, जितना अब बाणासुर का आज भी यहाँ के लोग राजा वाजा कुछ मानते हैं क्या? बाणासुर नहीं, अब तो मतलब खत्म हो गया। अब तो बानासुर का इतिहास था, किताब था, सोनितपुर के नाम से बानासुर का छपा हुआ था, किताब चलता था वो। हम लोग पहला दूसरा में पढ़ते थे, तो दूसरा क्लास में ये था। यहाँ पढ़ाया जाता था। हाँ, इतिहास बानासुर का। लेकिन यहाँ पे पढ़ाया भी जाता था, गांव के हर लड़के जानते होंगे बाणासुर। बाणासुर को आप भी जानिए, बाणासुर बहुत ही बड़ा मतलब कृष्ण के साथ युद्ध हुआ था बाणासुर का। कृष्ण के साथ। देखिए महाभारत में अभी याद दिलाए, महाभारत में युद्ध भी हुआ है इसका, कृष्ण के साथ बाणासुर का बहुत ज्यादा। इसके बारे में कुछ बताइए। ये बाणासुर यहाँ का जब राजा थे, तो यहाँ पर उनकी लड़की थी उषा। उनका स्वप्न में वो देखी कि मेरा पति संदूजी जी हुए हैं। संदूजी जी को उठाने के लिए उनकी सहेली थी चित्रलेखा। चित्रलेखा ने संदूजी को अपने ताकत से यहाँ पर लाई, और लाने के बाद उनके साथ शादी हुआ। तो वहां से कृष्ण आए और बाणासुर के साथ यहाँ युद्ध हुआ, और कृष्ण के तरफ से कृष्ण द्रोही रहे थे, बाणासुर की तरफ से शंकर भगवान आए थे, और यहीं पर युद्ध हुआ था दोनों आदमी का। युद्ध नहीं हो पाया था, हनुमान जी आकर वहां रोक दिए थे, नहीं तो प्रलय आ जाएगा। वही यहाँ पर एक उनका बाणासुर का लाया हुआ एक नदी भी है, बनास नदी, जो उनकी लड़कियां रोज नहाया करती थी उसमें जाकर। बनास नदी, बाण बिहार उनका पोखरा भी है, जो रात में नाखून से फोड़ दिए थे। यही एक आई नदी के बगल में ही है। यहाँ पे बनास नदी भी है। नाखून से बनाया गया, नाखून से बनाया गया इतना बड़ा पोखरा, आपको वीडियो में डाल देंगे।